यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सब लोग के लिए। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, ऐसे द्वार मेरे लिए खोला कि आपके घरों में मैं वचन के द्वारा मिल सकूं और आपको परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और सबका जो रेस्पॉन्स के लिए फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए हम सब मिलके यीशु मसीह के कदमों में बैठ के कुछ वचन से कुछ नई चीज़ें आज सीखेंगे और हम सब मिलके परमेश्वर की उस जय उत्सव को मनाते आगे बढ़ेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारे अभी तक संभाला, आगे भी संभालेंगे क्योंकि आप हमारी एबेनेज़र परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करते हूँ परमेश्वर, अभी इस वक्त प्रभु जो कुछ हमने यहाँ पे सीख रहे हैं प्रभु, आप पवित्र आत्मा आपको पूरा नियंत्रण देती हूँ परमेश्वर पिता। तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमें प्रभु जी रेवलेशन दीजिए, प्रकाशन दीजिए, ताकि प्रभु जी तेरे भेद को हमारे लिए खुलेंगे तो प्रभु और यही बात हमें दर्शकों को भी पहुंचा सकूं। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज मैंने जो शीर्षक लिया है ये है कि रिलेशनशिप। हम लोग इंडिया में, भारत देश में बहुत सारे यीशु मसीह के पीछे चलते हों। रिलेशनशिप, ये रिलीजन और रिलेशनशिप, ये धर्म को मानना और ये सच्चाई को मानना, इसमें क्या अंतर है ये आज हम थोड़ा समय देखेंगे। कई बार हमें ऐसे ही जो किसी को देख के हम यीशु मसीह के पीछे कर रहे हैं या मेरा माँ बाप ने सिखाया मैं इसलिए पीछे कर रहे हूँ, इस तरह से हम यीशु मसीह के पीछे करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। और किसके पीछे कर रहे हैं, क्यों पीछे कर रहे हैं और उनके पीछे करने का क्या फ़ायदे हैं और उनके पीछे करने का क्या मुश्किलें हैं, चुनौतियाँ हैं और क्या इनाम है, ये सब हम समझ के उनके पीछे करेंगे और समझ को इस वचन पर चलेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहती हूँ आपसे, जहाँ भी बाइबल में धर्म शब्द लिखा है, हिंदी बाइबल में, मैं सोचती हूँ ये धर्म शब्द अच्छा नहीं होगा। जहाँ भी धर्म लिखा है वो धर्म का शब्द नहीं है, ये धार्मिकता है। धर्म और धार्मिकता में जो इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे जो धर्म शब्द है, इंग्लिश बाइबल में लिखा राइचियसनेस। राइचियसनेस मतलब हिंदी में वहाँ पे होना चाहिए धार्मिकता, लेकिन कई जगह मैं पढ़ती हूँ धर्म धर्म लिखा है। आज मैं ये टॉपिक ये लिया है कि ये धर्म और ये यीशु मसीह के साथ जो नाते हमारा जुड़ गया नाता, उनका जो फ़र्क को हम देखेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, आप लोग भी इस पॉइंट्स के साथ सहमत है, मैं वचन के आधार पर आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने ये पॉइंट लिखा है कि धर्म जो है वो ये कोई समस्या का समाधान नहीं दे सकता है, समस्या का समाधान नहीं दे सकता है। रिलीजन डजंट सॉल्व एनीथिंग बट रिलेशनशिप डज। इसका मतलब क्या है, कई बार हम समस्या से आते हैं, अगर धर्म को फॉलो कर रहे हैं, समस्या से ही वापस जाते हैं, समाधान को लेके वापस नहीं जाते। बीमारी आते हैं, बीमारी लेके जाते हैं, या कर्जा लेके आते हैं, कर्जा लेके जाते हैं, या कोर्ट कचहरी का बोझ लेके आते हैं, बोझ के साथ आते हैं और बोझ के साथ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ नाता जोड़ गया, यीशु मसीह के साथ नाता जुड़ गया, सच्चाई को आप कनेक्ट हो गया, फिर आपका दुनिया बदल गया। आपको शायद इस आंखों से पूरा नहीं समझ में आएगा, आपका नाम वही है, आप वही व्यक्ति है, लेकिन आप अंदर से बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हो चुका है। हाँ, आत्मा तो बदल चुका है, अब और माइंड और जो हार्ट है, जो हमारा मन, जो हमारा हृदय और शरीर, ये बदलते जा रहे, दिन प्रतिदिन बदलते
जा रहे हैं। आप खुद अनुभव इस बात को करेंगे कि रिलीजन मतलब क्या है कि आप ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करते करते करके ज़िंदगी बीत जाता है, लेकिन आपको वहाँ से जवाब नहीं आएगा। इट इज़ वन वे ट्रैफिक। ऐसे करते रहेंगे, लेकिन वहाँ से आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको लगेगा हाँ मैं बहुत कुछ किया है, लेकिन वहाँ से आपको जवाब नहीं मिलेगा। और फिर दूसरे पॉइंट है पर रिलेशनशिप डस, मतलब क्या है, जैसे हम एक जीवित परमेश्वर बोलते हैं ना, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें उत्तर मिलता है, हे परमेश्वर हाँ मैं यहाँ हूँ, बोलो बेटा। इस तरह से एक नाता जुड़ गया है। और कई बार बाइबल में भी लिखा है, जब तुम मेरा अच्छा आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बन जाते हो तो पुकारो तो मैं सुन लेता हूँ, और ऐसे अद्भुत काम करता हूँ तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से रिलीजन जो नहीं कर सकता है वो रिलेशनशिप करता है। हालेलुया। और दूसरा, रिलीजन कीप्स गॉड एट ए डिस्टेंस। कई बार मैंने देखा रिलीजन मतलब धर्म को जो मानते हैं, कैसे मानते हैं, वहाँ पे ये करना है, मत्था टेकना है, ये करना है, कर लिया और उसके बाद तुम जैसे मर्जी रह लो। मतलब कि ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत दूर है और फिर वो हमारे पहुंच के बहुत दूर है, हम जो करना था कर दिया। जैसे ड्रॉअर में परमेश्वर को ड्रॉअर में ऐसे अंदर रख दिया, कबर्ड में रख दिया, और फिर तुम अपना जीवन खुद अपनी मर्जी से जैसे चलाना चलाओ, और थोड़ी देर के लिए कुछ करते रहो और फिर उसका बाद आपकी मर्जी करते रहो। ये रिलीजन। लेकिन रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। हर एक क्षेत्र में, हर एक डिटेल में आप परमेश्वर से पूछताछ करेंगे, परमेश्वर से पूछताछ करेंगे, प्रभु मैं ये करूं, मैं ये यहाँ जाऊं, मैं ये खाऊं, मैं ये पहनूं। हर बात में आप अपना डैडी से पूछेंगे और डैडी बोलेंगे हाँ बेटा बिल्कुल करो, आप आगे बढ़ेंगे। डैडी बोलेंगे हाँ ये नहीं बेटा, फिर क्या करेंगे आप, फिर नहीं करेंगे। डैडी के साथ आप जुड़े हो और डैडी का इच्छा के अनुसार सब कुछ करोगे। फिलिपियों 4 और 7 में क्या लिखा है, तब परमेश्वर की किसी बात में चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का मार्ग निर्देशन हम हमेशा हर बात में पूछते रहेंगे और रिश्ता को आगे बढ़ाएंगे, रिश्ता को गहराई में ले जाएंगे। और फिर क्या दुनिया क्या कहते हैं, तुम कुछ मर्जी जो मन करेगा खाओ, जो पहनने का मन करेगा पहनो, जो लड़ाई करने का लड़ो, जो गाली बकने का करो, जो मन करेगा। आप खुद ही भगवान है, खुद ही सब कुछ है, 4 दिन का जिंदगी एक करो। ऐसे तुम क्या है, थोड़ी देर वहाँ कुछ करके आ जाओ, भगवान को कुछ ऐसे करो, थोड़ा चंदा डालो, फिर कुछ मत। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। हम परमेश्वर की ऊपर, वचन के ऊपर हमारा जीवन का आधार बनाया, हमें उसको प्रथम स्थान दे दिया। तो फिर क्या होता है कि हम अपना सोच से नहीं चलते हैं, परमेश्वर की सोच में चलते हैं, उनके बातों के अनुसार हम चलते हैं और फिर हम कामयाबी होते हैं। जैसे यहोशू, दानियल, यूसुफ और एलीशा ऐसे से बड़े बड़े लोगों को, पौलुस को और यूहन्ना को, कितना लोग उसको सताया, कितने कुछ कर दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि जिसको उसने पकड़ा है वो कौन है, वो उनके लिए क्या कर सकता है, उनको सब कुछ वो अपने गहरे संबंध रखा है परमेश्वर के साथ। इसलिए वो कभी भी परिस्थिति देख के हार नहीं माना, ना पीछे हटा, हमेशा वो अपने आनंद को बना के रखा, हमेशा अपने गवाही को बना के रखा। ये रिश्ता होता है। नीति वचन 3 में मैंने पिछले बार बताया कि
कि अपना समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की यहोवा पर भरोसा रखेंगे और वो हमारे रास्ते को सीधा करेगा। देखिए नीति वचन 3 और 5 में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा एक एक काम यीशु मसीह के साथ बोल के करते हैं, पूछ के करते हैं, और परेशानी होते हैं तो वो भी बोलते हैं, और फिर प्रभु ये मेरा ये परेशानी है, मुझे ठीक करो, और मेरी ये ज़रूरत है, ये भी ठीक करो। हाँ प्रभु, मुझे आत्मिक रीति से और आगे बढ़ना है, मुझे बाइबल में मन नहीं हो रहा है, या मुझे प्रार्थना में मन नहीं हो रहा है, आप मुझे सहायता कीजिए। मतलब एक बातचीत चलता है। कि रिश्तों में क्या होता है? समय बिताते हैं, एक दूसरों को जानते हैं और एक दूसरों को मदद करते हैं, ये होता है रिश्ता। लेकिन वहाँ पे कुछ करके फिर हम अपना मर्जी, तो फिर परमेश्वर तो कहीं हम दूर में रखा है और फिर हम यहाँ हैं, इसमें ऐसा नहीं है। या हम परमेश्वर को या किसी कोने में रखा है और फिर सारा हमारी मर्जी चला के जब मुसीबत आता है लास्ट में तब थोड़ा सा ढूंढेंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं है। रिलीजन और रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। प्रतिदिन रोज़ की रोटी हमें दे प्रभु, एक एक दिन करके जिएंगे, एक एक काम करके परमेश्वर से पूछेंगे, एक एक बात में निर्णय लेते समय, चुनाव लेते समय, हर चीज़ में हमें परमेश्वर को इन्वॉल्व करेंगे, अपने सहयोग बनाएंगे। तो इस तरह से हम, और फिर क्या लिखा है कि यशायाह 26 और 3 में लिखा है, जब हम हमारा मन को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, वचन के ऊपर केंद्रित करते हैं ना, पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? परिपूर्ण शांति दे, परफेक्ट पीस। परिपूर्ण शांति से हमारा मनों को, हमारे हृदय को वो भर देता है। देखो आज दुनिया शांति के लिए ढूंढ रहे, कितना पैसा कमाए, कुछ भी हासिल करे, लेकिन अगर शांति नहीं है वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यह शांति कहाँ से आता है? वो शांति का राजकुमार से ही आता है। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, आपका दिल में नहीं है, आपका मन में नहीं है, आपका हृदय नहीं है, तो आपका आत्मा में नहीं है, तो आपको सच्ची शांति, परिपूर्ण शांति नहीं मिल सकता। ये दुनिया देगा, थोड़ी देर के लिए देगा। लोग बोलते हैं परेशानी भूलने के लिए मैंने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, या फिल्म जाके देख लिया, या मैंने स्मोक किया, या कुछ किया। वो सब थोड़ी देर के शांति दे सकता है। उसके बाद आपको वही घर, वही परिस्थिति, वही परिवार, सब कुछ वही चीज़ को आपको झेलना पड़ेगा और फिर मुश्किल लगेगा। इसलिए हम समस्या से देख के भागना नहीं है, अपना पीठ नहीं दिखाना है। उसी परिस्थिति में हम शांति को प्राप्त करके और उसी परिस्थिति के ऊपर, उस चुनौती के ऊपर जय पाने वाला जीवन केवल परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है। क्योंकि उनका शांति दुनिया का शांति नहीं है, वो स्वर्गीय शांति है, परिपूर्ण शांति है। हमारा दिलों में, हमारे मन में राज करेगा। फिर हमको किसी चीज़ का चिंता फिक्र नहीं होगा। देखिए आजकल बीमारियां ज़्यादातर हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, ऑफिस में स्ट्रेस, फ्रेंड सर्किल में स्ट्रेस, रिश्तेदारों के स्ट्रेस, कंपेयर करना, ये सब बहुत सारी बातें वो हमारे हाइपर टेंशन को, मतलब वरी, चिंता, ये सब लेके वो बीमारी को पैदा करता है या कुछ और चीज़ को पैदा करता है, ये शांति नहीं होने के कारण। लेकिन प्रभु ने कहा वचन के अनुसार चलेंगे तो मेहनत करेंगे और हम मेहनत का रोटी भी खाएंगे और मेहनत का फल भी खाएंगे और फिर चैन से हम सोएंगे। हालेलुया। एक वचन में आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। ये भजन संहिता 127, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसका बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। रखवाले का जागना और घर में बनाने का परिश्रम करना, ये सब मेहनत तो हम करते ही हैं, लेकिन मेहनत के ऊपर परमेश्वर की आशीष भी होना ज़रूरी है। अगर मेहनत सिर्फ करके वो आशीष परमेश्वर का नहीं है, वो 1 मिनट में आपकी मेहनत के ऊपर पानी
डल सकता है, आपका सारा काम बनते बनते बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हग्गाई की किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा हैरान होएगा। उसने कहा था, हाँ तू मेहनत कर ले, तू इतना मेहनत कर ले, मैं इतना आशीष दूंगा, ऐसे थैली में छेद कर दूंगा, तू भरते रहो भरते रहो, वहाँ से नीचे से लीक होता चला जाएगा और तू ढालते जाओ और कुछ दिन के बाद कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब क्या, कई बार हम मेहनत करते नौकरी के लिए, सुबह जाके रात में आते, थके होते हैं, ओवर टाइम करते हैं, ट्यूशन घर में आके भी ट्यूशन पढ़, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर का आशीष उस मेहनत के ऊपर नहीं हो तो हम डाल रहे हैं लेकिन वहाँ से नीचे से छेद से निकल रहे हैं, फिर फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के आशीष होने से हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना आशीष मिलेगा। परमेश्वर के आशीष नहीं होने से हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना आशीष हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष होने से इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना आशीष होगा। हग्गाई में लिखा है, अच्छा तुम अपने अपने घर बनाते हैं और फिर परमेश्वर का मंदिर को उजाड़ में डाल दिए, ऐसे करो कि तू मेहनत कर लो, मैं उस मेहनत के ऐसे फूंक मारूंगा, ऐसे लिखा है। तो इस तरह से परमेश्वर के आशीष के बिना अब जितना मर्जी मेहनत करिए। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बोलती हूँ, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कोई बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत किया, सारों साल मेहनत किया, अब देखिए एक नंबर से अगर इसको मिलने वाला सीट, एक नंबर उस दूसरा व्यक्ति को मिल गया, सीट उसको मिल गया, और एक नंबर से इस विद्यार्थी को वो सीट से वंचित हो गया, कितना दुख लगेगा। आप यकीन कर सकते हैं, आप कितना दुख लगेगा। एक नंबर है सिर्फ, मेहनत तो उसने भी उतना ही किया होगा, इसने भी इतना ही किया होगा, लेकिन कितना फ़र्क है, वेरी नैरो मार्जिन, कितना दुख लगेगा। ऐसे ही हम परिश्रम तो कर रहे हैं, लगे रहें, अपना तन मन धन से लगे रहें, लेकिन परमेश्वर की आशीष बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका जीवन में परमेश्वर कहाँ पे है? इज़ ही द सेंटर ऑफ योर फैमिली, सेंटर ऑफ योर लाइफ? क्या आपके परिवार में यीशु मसीह बीच में है या कई कॉर्नर में है, कई कोने में है? नहीं नहीं नहीं। अगर उनको कोने में रखा है, आप अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए, अपना समय, अपना धन, अपने थोड़े परमेश्वर को दीजिए, और फिर वो आपको गुना करके वापस देगा। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 10 और 31, 1 कोरिन्थियंस 10:31, उसमें क्या लिखा है कि जो कुछ खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए करो। तो इसका मतलब क्या, हम कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं प्रभु क्या मैं यहाँ जा रही हूँ, क्या परमेश्वर की महिमा हो रहे, मैं ये काम कर रही हूँ, ये परमेश्वर की महिमा हो रहे, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम है, हर चीज़ में हम परमेश्वर को महिमा देने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक परमेश्वर का रिश्ता बना हुआ, और रिश्ता को निभाना भी पड़ता है। रिश्ता को निभाएंगे कैसे? क्योंकि हम हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व करेंगे, और फिर वो हमेशा खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे, और फिर हम मेहनत करेंगे, वो हमारे ऊपर परमेश्वर आशीष देता चला जाएगा। कि किस तरह से धर्म को नहीं बनाया, एक रिश्ते के साथ जोड़ा है। कि आपको पता है मत्ती 6 में क्या लिखा है, किस तरह से धार्मिक लोग कैसे दिखावा के लिए, अगर पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे लिखा है कि किसने मारा था, आपको पता है यीशु मसीह को किसने मारा था? वो धर्म गुरु लोग मारा। क्यों मारा था यीशु मसीह को? क्योंकि वो नहीं चाहते, जो वो नहीं कर पाते हैं वो यीशु मसीह कर पाते हैं, और इसलिए वो उनको जलन हो गया, और वो उसने सोचा कैसे भी उसके अपने रास्ते से और हटाने के लिए उसको षड्यंत्र रच के उसको क्रूस पे चढ़ाया। लेकिन हाँ, ये तो है परमेश्वर यीशु मसीह को पता है कि ये सब उनकी योजना के अनुसार उनको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरा दिन, ये सब पहले से नियुक्त किया है, वो तो होना है। लेकिन मौका किसने दिया?
उनको मारने के लिए वो धर्म गुरु लोग ही मौका दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो लोग दान करते थे तो भी दिखा दिखा के दान करते थे, उपवास करते थे तो भी दिखा दिखा के उपवास करते थे, और फिर वो प्रार्थना करते थे तो भी लंबी लंबी ऐसे शब्द यूज़ करते, लंबी लंबी प्रार्थना करते, दिखावा के लिए करते थे। लेकिन उनका उपवास और उनकी प्रार्थना और उनकी दान उनके जीवन में रिफ्लेक्ट नहीं करता था, क्योंकि अपने जीवन में वो उल्टा करते थे, उल्टा करते थे। कैसे आपको पता है कि कैसे पता है? क्योंकि वो एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मत्ती 23:3 मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। वो क्या कह रहे परमेश्वर? जैसे बोलते हैं वैसे करो, लेकिन जैसे वो करते हैं वैसा मत करो। यानी कि मतलब क्या है? मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे एक बाप है, अगर दारू पी रहे और बेटा को क्या कह रहे? बेटा दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना। इसका मतलब क्या कह रहे परमेश्वर? जैसे वो कह रहे दारू नहीं पीना, दारू नहीं पीना, लेकिन वो दारू पी रहे, वो उसको जो कर रहे वैसे नहीं करना। यानी कि मतलब क्या है? धार्मिक लोग बोलते हैं मगर वो करते नहीं हैं। लेकिन हम विश्वासी लोग जो बोलते हैं वैसे हम करते हैं। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और फिर बड़ा अच्छा सा एक और वचन है कि मत्ती 7 का मैं 12 पढ़ रही हूँ। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की शिक्षा यही है। यानी कि मतलब क्या? रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या सिखाता है? जो कुछ दूसरे तुमको करने के लिए तुम चाहते हो वो उनके लिए तुम करो। यानी कि जो बोएंगे हम वही काटेंगे। इसका मतलब जो दूसरे आपको करना चाहते तुम उनको करो, ताकि वो जो तुम दे रहे वही तुम पाओगे। इसी तरह बड़ा अच्छा लिखा, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का शिक्षा यही है। और एक मत्ती का 5 और 20 पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगी। बड़ा अच्छा एक वचन है, उसमें लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब क्या है? धार्मिक लोग का भी एक धार्मिकता का लेवल है, एक स्तर है, और फिर विश्वासी लोग का धार्मिकता का भी एक लेवल है, एक स्तर है। अगर परमेश्वर कह रहे हैं अगर जो धर्म को मानते हैं और तुम विश्वासी है, अगर उनका लेवल और तेरा लेवल, उनका स्तर और तुम्हारा स्तर अगर यदि सेम है, तो फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? आपको पता है, जो कोई पोस्ट होता है, दुनिया की पोस्ट होता है, या कुछ क्राइटेरिया बोलते हैं, इतना इतना क्षमताएं आपको चाहिए उस पोस्ट के लिए, है ना? ऐसे ही अचार बनाते, कोई एक तरह का अचार बनाते, उस ऑलिव्स है जो भी है वो एक ऐसे ऊपर उछालेंगे तो इतना हाइट तक उछलेगा, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उससे नीचे उछलेगा तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। इस तरह से एक अचार बनाने में उस फल को ऐसे टेस्ट किया जाता है। यानी कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अगर तेरी धार्मिकता फरीसी और सद्दू से ऊपर नहीं है तो फिर तुम मेरे राज्य का वारिस नहीं है, फिर तुम यही रह जाओगे। इसलिए हमारी धार्मिकता जो धर्म का मानने वाले धार्मिकता से अधिक होना चाहिए, और उनमें से आपका कुछ स्तर अधिक होना चाहिए। यही परमेश्वर, यानी कि कहने का मतलब क्या? हम जो कुछ हमारा मन करेगा, हम मन मर्जी नहीं चला सकते। हम हर चीज़ में परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके डिपेंडेंट होना है, प्रतिदिन डिपेंडेंट। ये वो प्रभु के प्रार्थना में हमें बोलते हैं ना, प्रतिदिन हमारी रोज की रोटी दे। ऐसे ही हम प्रतिदिन उनके आधार पर उनसे पूछताछ करते हुए हम अपना जीवन बिताना है, ताकि क्या होता है, फिर एक दिन हमें उनसे सुनेंगे, वेल डन।
ऐसे बच्चे रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, इट्स अ जॉय टू टीच, ऐसे करके कोई रिमार्क लिखते हैं तो बच्चों को, माँ बाप को कितना खुशी होती है। ऐसे ही हम इस दुनिया की यात्रा में अच्छा सा दौड़ेंगे पौलुस की तरह, अच्छा सा इनाम पाएंगे और हम परमेश्वर से शाबाशी सुनेंगे। आपकी सबकी ख्वाहिश यही है और मेरा भी यही ख्वाहिश है, हम सब मिल के ज़रूर हम उस मंजिल को प्राप्त करेंगे, उस इनाम को पाएंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आज हमने सीखा है धर्म और रिश्ता, रिलीजन एंड रिलेशनशिप, ये दोनों में क्या अंतर है, कैसे हम प्रतिदिन प्रभु रिश्ते में एक रिश्ता बना के परमेश्वर से हमने यीशु मसीह का बेटा और बेटी बन गया, गॉडली फैमिली बन गया। प्रभु हम प्रभु कैसे प्रतिदिन एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं और हर बात में आपकी सहमति लेते हैं, अपना मन मर्जी नहीं चलाते हैं। प्रभु ये सब रिश्ते और धर्म की बहुत सारे अंतर है। दान देने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में हम दिखावा की जैसे बाहर से दिखा रहे और अंदर खालीपना, ऐसे धर्म को हम नहीं मान रहे। प्रभु एक सच्चा जीवित परमेश्वर के साथ एक सच्चा नाता को आपने जोड़ दिया, उसी रिश्ते को हम लगातार निभाते रहेंगे और उस रिश्ते में गहरी प्रेम को हम अनुभव करेंगे और प्रभु और वही प्यार को हम दूसरों को भी बांटेंगे और लोग देख के, जैसे मत्ती 5:16 में लिखा है, तेरे नेक काम को देख के परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। ऐसे प्रभु तो हमारे द्वारा तेरी ज्योति को प्रकट करेंगे। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया और इस रिश्ता जो यीशु मसीह के साथ हमने बनाया, इसको और प्रतिदिन हम और नज़दीकी रिश्ता बनाने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रतिदिन और नई नई बातें सीख के और उस पर चलने के लिए, औरों को सिखाने के लिए भी हमें तैयार कीजिए। और प्रभु जी, हम इस विश्वास की दौड़ को अच्छा सा पूरा करेंगे। हालेलुया। और प्रभु जी, विश्वास में, वचन में, अच्छी बातों में, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, संगति में, हर बात में प्रभु जी हम लौलीन रहेंगे और हम तेरे से शाबाशी सुनेंगे। प्रभु ये हमारी विश्वास की घोषणा है। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना आपने सुन लिया, उत्तर दे दिया। आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए।